आप अभी तक चुप हैं। I'm sorry. Extremely sorry. अब जब ऋषभ ने माफी मांगी ली है तो अब कोई डिस्कशन नहीं। द मैटर एंड्स राइट हियर। उम्मीद करता हूं कि आप सबने मेरी बात सुन ली होगी। अब मेरी समझ में आ गया डैड कि जो प्यार राहुल को हुआ है वो सिर्फ आंखों से अंधा नहीं करता, दिमाग से अंधा करता है। दुश्मन ने हमारे राहुल के दिल पर नहीं, दिमाग पर काबू पा लिया। खरबंदाज हमें तबाह करने पर तुले हुए हैं और तुम उन्हीं की बेटी को ब्याह कर लिया। कुणाल खरबंदा मुझे ब्लैकमेल करता है, 50 लाख रुपए मांगता है। चलो ये बिजनेस का मामला है, मैं इसे संभाल लूंगा, पर तुम्हारी वो सो कॉल्ड बीवी घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, ये मेरे भाई बर्दाश्त नहीं होगा। रोनी और प्रियंका के बीच में क्या है ये तो वो ही जानते हैं। कभी सोचा नहीं था कैसी बातें इस घर में होंगी। चाहता तो राहुल भी नहीं है कि ऐसी बातें हों। इसकी समझ में आ रहा है डैड। मैंने दिल्ली की कल की टिकट्स करवा ली। हम कल निकलते हैं। कुणाल खरबंदा के खिलाफ हम जो अपील करने जा रहे हैं, इस पेपर पर साइन कर दो ताकि ये पेपर मैं अपने लॉयर्स को दिल्ली फैक्स करवा दूं। भैया, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरप्शन के मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मैंने देखा कि आप किस तरह सच्चाई को मैनिपुलेट करते हैं, और आपकी ये मैनिपुलेशन समझने के बाद मुझे यकीन हो गया है कि कुणाल खरबंदा बेकसूर है। इसलिए हाय कुणाल। हाय तानिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल वैसी हूँ जैसे पहले थी। तुम भी बिल्कुल वैसे ही लगते हो। लगता है हम दोनों कभी चेंज नहीं होंगे। हाँ, मेरे बारे में तुमने जो कहा वो तो सच है, लेकिन तुम्हारा मुझे नहीं पता। मेरी छोड़ो, ये बताओ गार्गी कैसी है? गार्गी भी कमाल है। उसने तो तुम्हें माफ कर दिया, मगर मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाया। कम ऑन कुणाल, गेट ओवर इट। जानती हो, जब गार्गी ने मुझे तुमसे मिलवाया था तो मुझे लगा कि सच में तुम बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने मुझसे दोस्ती ऋषभ लांबा के कहने पर की है ताकि तुम हमारी अंदरूनी बात जान सको, ये बात सच है ना? कुणाल, सच तो ये भी है that everything is fair in love and war. हाय तानिया, हैप्पी बर्थडे। Thank you. आज तुम्हारा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। Thank you. Believe me, ये एक्सीडेंट है। ऋषभ का इससे कोई लेना देना नहीं है। गनीमत है, ऋषभ लांबा के अलावा भी हमारे बीच में बातें हो सकती हैं। एनीवे, जब भी तुम मेरे साथ मेरे लिए काम करना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम। तुम्हारे लिए मेरे पास हमेशा नौकरी होगी, ठीक है? Thank you.
कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रोनी कौन है? मतलब जितना मैं उसके बारे में जानता हूं, आई एम श्योर वो सिर्फ उतना नहीं है। तुम कब मिली थी रोनी से? कब से जानती हो उसे? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, कितना जानती हो उसे? राहुल तुम क्या नहीं? क्या नहीं? मैंने पढ़ा है कि जो बातें हम करते हैं वो इन दीवारों में कुछ इस तरह कैद हो जाती है, हर समय हर वक्त ना चाहते हुए भी हमारे कानों में गूंजती है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रियंका की जिंदगी का ये पहलू, जो कुछ भी तुम मुझे अभी बताने जा रही हो, वो बातें ये दीवारें सुन ले। मैं तो फिर भी सह जाऊंगा, लेकिन ये कमरा भी है, ये कमरा जो तुमने अपने सिंदूर से रंगा है, वो शायद ये बातें बर्दाश्त ना कर पाए। इसलिए नहीं, क्या नहीं, इसलिए चलो किसी ऐसी जगह चलते हैं जो हम दोनों को नहीं जानती। यहाँ क्यों लेकर आए हो मुझे? इसलिए ताकि कुछ सवाल हमेशा हमेशा के लिए हमारा पीछा छोड़ दे। पीछा छुड़ाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास राहुल। मुझे अब उन जवाबों में कोई दिलचस्पी नहीं है प्रियंका। क्यों? रोनी के बारे में तो नहीं। तुम हार गई पिया। इस बार तुम हार गई। अरे जब मैंने रोनी को लेकर वो बेमतलब से सवाल तुमसे किए थे, अगर तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन होता ना, तो तुम उन सवालों पर जोर जोर से हंस देती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और तुम्हारे माथे की शिकन ये बता रही थी कि कोई ना कोई कमी जरूर रह गई हमारे प्यार में। तुमने सोच कैसे लिया भैया? कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बारे में, अपनी पिया के बारे में ऐसा सोच सकता हूं? देखो पिया, मैंने तुम्हारे साथ शादी की है इसीलिए तुम्हारी इज्जत नहीं करता हूं, बल्कि तुम्हारी इज्जत करता हूं तभी तो तुम्हारे साथ शादी की है मैंने। और मुझे यकीन है कि दुनिया की कोई भी ताकत लाख कोशिश कर ले, हमारे बीच नहीं आ सकती। इसकी एक छोटी सी वजह पता है क्या? कि मैं अपनी पिया से बहुत प्यार करता हूं। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, इतना प्यार जो शायद किसी ने किसी से नहीं किया होगा। I love you. I really do. तुम्हें ये शिकायत है ना कि शायद हमारी शादी में
एक आध फेरा कम पड़ गया। आज मैं तुम्हारी वो शिकायत भी दूर करना चाहता हूं। आज रोने के बजाय हंस रही है। ऋषभ लांबा। डॉक्टर को फोन करूं या बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के पागल खाने में दाखिल करवा दूं? इस तरह से अकेले घर में बैठकर पागलों की तरह हंसना। वेल ऋषभ, हंस तो तुम पर पूरा घर रहा है और तुम्हें सिर्फ मैं सुनाई दे रही हूँ। एक खरबंदा को वो राहुल हमारे घर पर ब्याह कर लेकर आया और दूसरी खरबंदा तुम बनने जा रही हो। मेरे कटे पर नमक छिड़क रही हो, हंस हंस के मजा लूट रही हो। I'm sorry ऋषभ, I'm really sorry ऋषभ, I'm really sorry। मुझे अच्छा लगेगा कि स्कूल का मर्द हमारा बच्चा नहीं, किसी और का बच्चा देख सकती ना। ऋषभ, दिन रात मैंने अपने बच्चे के लिए प्रे किया, अपने बच्चे के लिए सपने देखे हैं। ऐसा नहीं हो सकता ऋषभ, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए ऋषभ। मेरा प्यार और मेरा साथ पिछले 4 सालों से तुम्हारे साथ है। इस वक्त अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो वो एक अच्छे डॉक्टर के मशवरे की, एंड ऑफ कोर्स मेडिसिन्स, समझी? ऋषभ, मेरी गायनेक ने पिछली बार कहा था कि मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर आऊं। तुम चलोगे ना मेरे साथ? या तो अपने गायनेक को बदल डालो या फिर अपने पति को बदल डालो। अपनी कमियां मुझ पर मत थोपो, समझी? ऋषभ, आप कहाँ जा रहे हो? इस घर से बाहर जा रहा हूँ। इस घर में इस वक्त मेरा दम घुट रहा है, समझी? ऋषभ, डर है कि तुम अपनी आंखों से देखो और शॉक ना हो जाओ, इसलिए सोचती हूँ कि ये राज की बात मैं तुम्हें बताई दूं। राज? कैसे राज? तुमने हजारों कोशिश की उन्हें अलग करने की, पर हार गई। आज राहुल और प्रियंका अपनी सुहागरात मना रहे हैं। क्या कहा तुमने? बोलो। मेरे प्यारे जेठ जी, ये रात आपको मुबारक हो।
सलिलम् आस्ते नास्ति च संसारा द्वितीयता विहितम् भक्तिरतारित्य तदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदे चैव